Good evening, everyone. So in today's turn, I will start from the next topic. तो आपका जो पहला जो पार्ट है राइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन वाला, तो उस पार्ट में आपने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर्स से कंप्लीट कर लिया है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रह गई है, वो है साइन कन्वेंशन, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स. साइन कन्वेंशन. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिरर फॉर्मूला. बस ये दो आपके टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में लेफ्ट हैं. साइन कन्वेंशन का मतलब, अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी टाइप के मिरर की, तो दिस इज पोल. तो ऑलवेज पोल इज ट्रीटेड लाइक द ओरिजिन और नंबर चार्ट. जैसे ओरिजिन के लेफ्ट में या प्लस एक्स, राइट में प्लस एक्स एक्सेस और लेफ्ट में माइनस एक्स, इसी तरह से टॉप में प्लस वाई और बॉटम में माइनस वाई. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ होता है. पोल जो है वो ओरिजिन की तरह है. पोल के लेफ्ट में सब कुछ, ऑल द थिंग्स विल बी नेगेटिव. तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगी. तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसका सिंबल होता है स्मॉल ई. सपोज दैट इमेज यहाँ बन रही है, तो पोल से लेकर इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इमेज डिस्टेंस, सिंबल होता है स्मॉल वी. तो अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, 5 केसेस में लेफ्ट साइड ही इमेज बनाता है, तो उसके लिए u भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा. तो जो भी वैल्यूज दे रखी, मान लीजिए लिख रखा है 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप जब गिवन नोट करेंगे तो आपको अपने आप से वहाँ माइनस साइन पुट करना होगा. यही साइन कन्वेंशन कहलाती है, क्योंकि अगर प्लस माइनस की थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो उससे जो न्यूमेरिकल का आंसर आएगा दैट विल बी रॉन्ग, और आपकी पूरी कैलकुलेशन होने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो यहाँ प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कंसीडर करना पड़ता है. तो पोल के लेफ्ट में ऑल द थिंग्स आर नेगेटिव, राइट में जो भी है वो पॉजिटिव. तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, राइट में इमेज बनाता है. कॉनकेव मिरर अपने लास्ट 6 केस में राइट में इमेज बनाता है, तो उसमें इमेज डिस्टेंस प्लस लिया जाएगा. उसके अलावा कॉनकेव का जो भी पॉइंट्स है वो लेफ्ट में है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है. कॉन्वेक्स का सर्कल राइट में पूरा होता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. इसी तरह से पोल के अपवर्ड्स, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतनी हाइट का है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा होता है, तो वो हमेशा प्लस होता है. इमेज डिपेंड करता है कि इमेज जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे अभी यहाँ ऐसे बन रही है, तो इसको एच डैश लिखते हैं और हाइट प्लस होगी. अगर इमेज नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइक दिस, तो उस कंडीशन में इसको माइनस लिखेंगे. ओके. तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट हाइट h, इमेज हाइट h डैश, और लेफ्ट साइड माइनस, राइट प्लस, अपवर्ड्स प्लस, डाउनवर्ड्स माइनस. ये साइन कन्वेंशन है. ओके. इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल्स. फिर आता है मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला जो है वो 3 चीज़ों को रिलेट करता है. एक तो फोकल लेंथ, दूसरा अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और थर्ड इमेज डिस्टेंस. इनके बीच में एक रिलेशन होता है. तो क्वेश्चन इस तरह का होता है कि फोकल लेंथ गिवन है मिरर की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, आपको ये पता करना है कि इमेज कहाँ बनेगी. तो उसके लिए वन फॉर्मूला इज दिस, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e. दिस इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला. इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली द फॉर्मूला यू हैव टू डू. उसके अलावा एक चीज़ और आती है, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है, इमेज उससे बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड है. वर्ड यूज करते हैं मैग्नीफाइड. अब कितनी मैग्नीफाइड है, कितने टाइम्स बड़ी है. तो अगर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होता है कितने टाइम्स बड़ी है, तो मैग्नीफिकेशन 2 बातों पर डिपेंड करता है. एक तो डायरेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं. इस फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आता है, -v/u. और एक फाइंड कर सकते हैं हाइट से, h'/h. तो टोटल आपके पास 3 फॉर्मूले हैं. ओनली दीज 3 फॉर्मूलाई आर इन द टॉपिक रिफ्लेक्शन. एक आपका मिरर फॉर्मूला और 2 मैग्निफिकेशन के रिलेशंस. ओके. तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं बाद में कराऊंगी. आपको ये रिवाइज कर लेना है फॉर्मूले अच्छी तरह से.
उसके बाद एक चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं, ये आपका हाफ पार्ट जो रिफ्लेक्शन है वो फिनिश हो गया है। रेस्ट हाफ पार्ट जो है चैप्टर का वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि रिफ्रैक्शन मीन्स, रिफ्लेक्शन में तो कहा था पॉलिश है, दूसरी साइड लाइट जा नहीं सकती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट उस मीडियम को क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाती है। तो जैसे अगर इस मिरर की जगह, ये जो मिरर है, इस मिरर की जगह सिंपल अगर हम ग्लास लेते हैं, ये ग्लास शीट है, लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई और इसको क्रॉस करके बाहर भी चली जाती है। ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, इसको क्रॉस कर सकती है। तो जो लाइट रे है वो जब एक मीडियम को क्रॉस करके चली जाती है, एक मीडियम से उसका दूसरे मीडियम में जो जाना होता है, तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन उससे क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन में जब भी लाइट जो है वो किसी दूसरे मीडियम में पहुंचती है, तो हर एक मीडियम अलग नेचर का होता है। जैसे लाइट एयर से आ रही थी, एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है उनमें, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है एयर में लाइट की स्पीड। लेकिन वही लाइट की रे जब यहाँ पहुँचती है ग्लास में, तो ग्लास के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, तो वहाँ पर लाइट को पोजिशन ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फिर ग्लास सॉलिड भी है, तो वहाँ जाने के बाद लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ज़्यादा स्पीड एयर में थी और ग्लास में स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से पाथ भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसको ऐसे सीधा चलना चाहिए था, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से हो सकता है वो थोड़ा सा ऐसे करके घूम जाए, क्योंकि यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा उसको बेंड करते जा रहा है, इस डायरेक्शन में आ रही है। अभी बेंड किधर होगी ये मैं बताऊंगी, ये भी बस आपको ये याद रखना है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट्स speed and path changes. This phenomena is called refraction of light. Okay, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद आपको स्टडी करने हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको एक डायग्राम जो है वो इस तरीके का बनाना होगा कि सपोज दैट दिस इज द मीडियम ग्लास और ये मीडियम है एयर और इसके ठीक नीचे फिर से एयर है। सबसे पहले आप नॉर्मल शो करते हैं ना, नॉर्मल ही बनाना है आपको। ये नॉर्मल है और लाइट रे जब इंसिडेंट होती है यहाँ पर, तो इसका नाम इंसिडेंट रे है। ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हमेशा जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि अगर मीडियम डेंसर है, डेंसर का मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ग्लास की डेंसिटी, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है, क्लोजली पैक्ड है। एयर जो है वो कहलाएगा रेयरर मीडियम। तो अगर रेयरर टू डेंसर जाती है लाइट रे, रेयरर टू डेंसर, एयर टू ग्लास या एयर टू किसी भी मीडियम में, तो हमेशा वो जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए इसको जाना ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ये किधर झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में, आपको याद रखनी है। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉज, जो रिफ्लेक्शन में टू लॉज थे उन्हीं की तरह यहाँ भी टू लॉज हैं। ये कोई लॉ नहीं है जो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली ये जो है वो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू मेक द डायग्राम। अगर कोई भी आप ऐसे करके ऑब्जेक्ट रखते हैं डेंसर, तो उसमें इस तरह का होगा। लॉज ये होते हैं, पहला लॉ तो वही है जो आपने वहाँ सेकेंड लॉ लिखा था, उसी को बता दीजिए कि 3 रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन, क्योंकि डायग्राम वैसा ही है। दूसरा जो आपने बताया था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, यहाँ बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एंगल आर छोटा है, आई बड़ा है, या इसका अपोजिट केस भी पॉसिबल है। यहाँ होता है कि रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ साइन, ये साइन लिखा है ना, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है। ये कांस्टेंट रहना चाहिए, दोनों एंगल बराबर ना हो, लेकिन इनके साइन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट है ये बाद में जाकर आप पढ़ेंगे, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है म्यू, और इसको जो है ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर ये यहाँ भी लगा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात का मेजर है कि जो दूसरा वाला मीडियम है उसकी डेंसिटी पहले मीडियम के कंपैरिजन में कितनी है।
तो अगर आपने यहाँ से लिखा है 1 μ2 है तो आप लिख सकते हैं μ2/μ1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 वाला मीडियम ये है, 1 वाला ये है। या फिर अगर आप लाइट स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखते हैं तो इट विल बी v1/v2 रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल मतलब है डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उसमें स्पीड कम, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना स्टडी करना है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम से। ओके, थैंक यू।